अब हम पढ़ते हैं मानव निर्मित बस्तियों का अर्थ। मानव निर्मित विभिन्न प्रकार के घरों के समूह को मानव बस्तियां कहते हैं। यह आकार में दो प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। प्राथमिक क्रियाएं, ग्रामीण बस्ती में प्राथमिक क्रियाएं होती है जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय शामिल है। सामाजिक जुड़ाव इनमें अधिक होता है। ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है, लेकिन उन लोगों में गतिशीलता कम होती है। नगरीय बस्ती के लोगों में सामाजिक जुड़ाव कम होता है, लेकिन गतिशीलता अधिक होती है, यानी कि जरूरत होने पर वो अपना काम धंधा भी चेंज कर लेते हैं। नगरों को दुग्ध, सब्जी, फल की आपूर्ति करते हैं। गांव शहरों को सब्जी, फल की आपूर्ति कर देते हैं। गांव में निर्मित वस्तुएं एवं सेवाएं कम उपलब्ध होती हैं, यानी कि शहरों में जो चीजों की आपूर्ति पूरी होती है वो गांव को उपलब्ध करा देते हैं। गांव में जो चीज उपलब्ध होती है वो शहर में उपलब्ध करा देते हैं। इन दोनों में क्रियात्मक समन्वय है। परिवहन एवं संचार का माध्यम दोनों में सेम है। अब पढ़ते हैं इनका विस्तार। एक छोटे गांव से लेकर नगर तथा महानगर तक जो समूह बनते हैं उन्हें बस्तियां बोलेंगे हम। इनमें भौतिक कारक अलग अलग है। स्थलाकृति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी की उपलब्धता, वहां की स्थलाकृति मिट्टी कैसी है, उच्चावच ढलान या उबड़ खाबड़ है, एकदम सिंपल है, जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है। नंबर सेकंड, सांस्कृतिक मानव जनित कारक यानी कि सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, यानी कहीं एक ही जाति के एक ही धर्म के लोगों की अधिकता होती है, कहीं अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बस्तियों में या फिर एक ही बस्ती में पाए जाते हैं। सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियों एवं डकैतियों से सुरक्षा के लिए लोग सघन बस्तियों की ओर जा रहे हैं। सघन बस्तियों की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चोरियों और डकैतियों के भय से। अब हम पढ़ते हैं नगरीय बस्तियां। भारत में नगरों का विकास मुख्यतः इसके 3 वर्ग माने गए हैं, प्राचीन नगर, मध्य नगर, आधुनिक नगर। नगरीय बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्राचीन नगर, मध्य नगर, आधुनिक नगर। अब हम बात करते हैं नगरों के विकास की। तो नगरों का विकास प्राग ऐतिहासिक काल से माना जाता है, यानी कि आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व भारत में नगरों का विकास हुआ था। मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले जो खोजी गई थी, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद मोहनजोदड़ो। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय बस्तियों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। प्राचीन नगर सबसे पहले मिले, जैसे कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में नगरों का विकास। प्राचीन नगरों का विकास धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में मिला है, जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरई। क्या है ये? अगर हमें एग्जाम में ये पूछा जाए वाराणसी, प्रयागराज या मदुरई कौन से नगरों में शामिल है, तो ये प्राचीन धार्मिक नगरों में शामिल है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है ये। दूसरे अगर हम बात करें मध्य नगर की, तो रजवाड़ों एवं राज्यों के रूप में विकास। रजवाड़ों यानी कि जो राजा के अंडर जो एरिया होता था, राज्यों को पहले राजाओं के अंडर में ही रखा जाता था, वो सब मध्य नगर में आएंगे। जैसे ये किला नगर है, किला नगर के अंदर मध्य नगर एक किला नगर है। अगर हमें पूछा जाए किला नगर क्या है, तो ये मध्य नगर है। जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, नागपुर की अगर हम बात करें तो ये मध्य नगर के अंतर्गत आएंगे। मध्य नगर ये किला नगर है जिसका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है, यानी कि जो पुरानी बस्तियां खंडर हो गई थी उनके ऊपर जो नगर बसे वो मध्य नगर कहलाए। अब हम बात करते हैं आधुनिक नगर के बारे में। आधुनिक नगर भारत के अंदर अंग्रेजों एवं अन्य यूरोपियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली भारत में आए 1850 के बाद इनका आगमन माना जाता है। तो अंग्रेज व्यापार की दृष्टि से ही भारत में आए थे, तो व्यापारिक पतन विकसित आधुनिक नगर से माना जाता है। इसके अंदर जैसे गोवा, सूरत कंपनी जो यहाँ ही थी, सूरत के अंदर, मुंबई के अंदर, गोवा, दमन, पांडिचेरी। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का विकास हुआ, जैसे कि जमशेदपुर है ये।
जमशेदपुर, नगरीय भूगोल का अर्थ और परिभाषा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नगरीय भूगोल का अर्थ और परिभाषा हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ऐसे सघन स्थायी बसे आवास जहां लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, जहां गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं वो नगरीय भूगोल कहलाती है। नगरीय भूगोल की प्रक्रिया, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। नगरों की कुल जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि यानी कि नगरों के विकास में जो लोग रह रहे हैं उनके विकास में वृद्धि, उन लोगों की संख्या में वृद्धि नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियां एवं स्वरूप, ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक नगरीय भूगोल में नगरीय विकास की 7 अवस्थाओं का जिक्र किया है। पहली अवस्था हम देख लेते हैं, पूर्व शेषावस्था, दूसरी शेषावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था, नंबर 4 युवावस्था, नंबर 5 प्रौढ़ावस्था, नंबर 6 उत्तर प्रौढ़ावस्था, नंबर 7 वृद्धावस्था।